तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर संगठित किया जाता है, उन नियमों और सिद्धांतों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। प्रत्येक राज्य के संविधान की पृथक पृथक विशेषताएं होती हैं। तो आज हम अपने भारत के संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहला है निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। भारत के संविधान का निर्माण समय या स्थान विशेष पर संविधान सभा द्वारा किया गया है। इस प्रकार यह निर्मित और मूल रूप से एक लिखित संविधान है। यह संविधान बहुत विस्तृत तथा व्यापक है। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इसकी दूसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में संविधान द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व का आशय है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में स्वतंत्र है तथा इस पर किसी बाह्य संप्रभुता का कोई नियंत्रण नहीं है। तीसरा है, हम तीसरी विशेषता की बात करते हैं, जिन प्रभुत्व पर आधारित। इसका आशय है कि शासन की अंतिम सत्ता जिन निहित इसका आशय है कि शासन की अंतिम सत्ता जनता में है तथा इस संविधान का निर्माण भारतीय जनता ने किया है। इसका चौथा है इसकी चौथी विशेषता है एकात्मकता की। इसकी चौथी विशेषता है एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। हमारे देश में केंद्र शक्तिशाली बनाने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसकी चौथी विशेषता है एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। हमारे देश में केंद्र शक्तिशाली बनाने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें एकात्मक सरकार के कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। एकहरी नागरिकता। इसमें एकहरी नागरिकता है। अखिल भारतीय शासन संबंधित सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका तथा दीवानी और फौजदारी कानून में समानता है। और इसका पांचवी विशेषता है संसदीय शासन की स्थापना। तो दोस्तों, संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गई है। इस शासन व्यवस्था की एक विशेषता यह होती है कि राज्य का अध्यक्ष शासन का नाम मात्र का प्रधान होता है। इसमें शासन की समस्त शक्तियां जनता द्वारा निर्वाचित वास्तविक कार्यपालिका में होती हैं। इसकी छठी विशेषता है कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। हमारे देश में प्रथम बार इस संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अतः वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो वो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, पांचवा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे संविधान की 7वीं विशेषता है नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। हमारे संविधान में राज्यों की नीति निर्देशक तत्व का भी प्रावधान किया गया है। ये तत्व भारत की भावी सरकार के लिए कुछ आदर्श हैं, जिससे सरकार उनका पालन करके अधिकतम लोगों का कल्याण कर सके। इसकी 8वीं विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने का प्रयत्न किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नवी विशेषता है समाजवादी राज्य। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। अतः अब भारत का उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। इसकी 10वीं विशेषता है एक हरी नागरिकता। सामान्यतः संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है, परंतु भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी नागरिकों को एक हरी नागरिकता प्रदान की गई है। इसकी 11वीं विशेषता है एक राष्ट्र भाषा। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को अच्छा बनाने के लिए भारतीय संविधान में देवनागरी हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। एक राष्ट्रभाषा की यह व्यवस्था क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति में बाधक नहीं है। इसकी 12वीं विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का क्षेत्र धर्म के क्षेत्र में पृथक है। भारत में कोई राज्य धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। इसकी 13वीं विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी। इसकी 13वीं विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी, परंतु संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और कैसा लगा आपको मेरी वीडियो, और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो शेयर ज़रूर करें।